महादेव सट्टा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी कार्रवाई जारी है। रायपुर स्थित आवास को सील कर दिया गया है। रायपुर क्राइम प्रभारी थे अभिषेक माहेश्वरी और उनके आवास पर भी यह कार्रवाई लगातार जारी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम दबिश दे रखी है, तो उनके साथ साथ प्रदेश के कई और बड़े अधिकारियों के घर पर भी इस वक्त छापा चल रहा है। जांच पड़ताल चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं, पूछताछ की जा रही है। परत दर परत अब महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और इस एक्शन की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक जा पहुंची है। यही कारण है कि इस पर कांग्रेस के नेता अब बस सियासी सवाल खड़े कर रखे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके जवाब भी दिए जा रखे हैं। और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरह से जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं होने चाहिए। हमेशा चुनाव को लेकर कार्रवाई होती है, ये बात जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही गई तो फिर स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब दिया और कहा कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, प्रदेश में कहीं किसी तरह का कोई अब चुनाव नहीं हो रहा है। फिर इस तरह के सवाल जांच एजेंसियों पर खड़े करना ये ठीक नहीं है। तो अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और इससे इतर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भूपेश बघेल पर कार्रवाई लगातार जारी है। इससे इतर अब उनसे हो रही पूछताछ को लेकर दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर निशाना साधा और कहा यह कार्रवाई सत्ता की हताशा है, न कांग्रेस झुकेगी न रुकेगी, ये दीपक बैज कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के प्रदेशाध्यक्ष और वे अब इस कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये लगातार हम कह रहे हैं, पिछली बार भी जब ईडी का एक्शन भूपेश बघेल के आवास पर देखने को मिला था, उस दौरान भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से कुछ इसी तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आई थी। कुछ नेता उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे, धरना देने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं ये भी बात निकलकर सामने आई थी अलग अलग पोस्ट के जरिए कि ये पूरी कार्रवाई बीजेपी की षड्यंत्र के तहत की जा रही है। और अब एक बार फिर कांग्रेस के नेता इसी तरह के पोस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुट गए हैं। रोहित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, अपडेट यही है कि पिछले 4 घंटों से ये कार्रवाई जारी है और इस समय देखिए, आप तस्वीर दिखाता हूं मैं अंदर, राजन कोशिश कीजिएगा आगे बढ़िए, कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ये जो दरवाज़ा आपको बंद दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट मिरर है। इसी के अंदर पे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अंदर से लाए गए थे। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो है वो साइन किया गया है। हायर ऑफिशियल्स भी पहुंचे थे, उन्होंने भी उस डॉक्यूमेंट्स को चेक किया था। चेक करने के बाद उस पर सिग्नेचर किया गया था और उसे एक ब्लैक कलर के बैग में जो है वो डाला गया था। देखिए, जिस गेट से अंदर घुस रहे हैं ये तमाम कर्मी, उसी गेट के अंदर पे वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक किया गया था। और इस वक्त भी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वहां पे, हालांकि ये क्योंकि ब्लैक फिल्म लगी हुई है इसमें, तो ऐसे में अंदर देख पाना थोड़ा मुश्किल नजर आएगा आपको, लेकिन जो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लगातार चेक किया जा रहा है, उस पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं, उसके बाद एक बैग में रखा जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है वो यहाँ पे अधिकारी भी पहुंचे थे, सीबीआई के अधिकारी भी थे और कुल मिलाकर अभी कार्रवाई उसी तरीके से देखने को मिल रही। हालांकि कुछ देर पहले जो अधिकारी पहुंचे हुए थे उन्होंने अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद और बरामद किए गए हैं जिनको अभी चेक किया जा रहा है, उसके बाद फिर और जो है डॉक्यूमेंट ले जाया जा सकता है। कुल मिलाकर कार्रवाई पिछले 4 घंटों से जस की तस जारी है। रोहित, अभी कितने सीबीआई के अधिकारियों की टीम इस वक्त रायपुर स्थित आवास पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर ऊपर दिखाइएगा कि ये निवास है और यहां पर शुरू के वक्त में 6 अधिकारी आए थे। 6 अधिकारी 5 गाड़ियों में आए थे। 5 गाड़ी के बाद एक गाड़ी वापस गई थी अपने हायर ऑफिशियल्स को, यानी कि सीबीआई के बड़े अधिकारियों को लेने के लिए। वहां पर सबसे पहले वो वहां पर लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी वापस लौटी। फिर वो तमाम लोगों ने यहां पर जांच पड़ताल की, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद वो जो बड़े अधिकारी सीबीआई के आए थे वो वापस लौट गए और फिलहाल स्थिति में यहाँ पे अभी सीबीआई के 4 से 5 अधिकारी होने की मौजूदगी की जानकारी जो है वो मिल रही है। इसके अलावा 8 से 10 सुरक्षा कर्मियों की जो केंद्रीय सीएएफ के हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जवान यहां पर तैनात है। कुछ देर पहले छतों की तलाशी भी ली गई, खप्पड़ थे, छत के खप्पड़ थे, उनकी भी जांच की गई। कहीं पे वहां पे कुछ तो ऐसे दस्तावेज छुपाकर नहीं रखे गए हैं कि वहां से जो है वो बरामद किया जाए। अभी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और अभी फिलहाल स्थिति में 6 से 7 सदस्यीय टीम जो है वो निवास कार्यालय के अंदर पे जो एक कमरा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगा हुआ एक और कमरा है, वहां पे जांच पड़ताल कर रही
रही है और लगातार जो तमाम पेपर्स है उसको एकत्रित किया जा रहा है और उस पर साइन सिग्नेचर्स जो है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर देखिए कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है और कांग्रेस के नेताओं का भी जुटने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले एक बार फिर से जो नोकझोंक की स्थिति है वो बनी थी यहाँ पर पुलिस के कर्मियों से, सीबीआई के कर्मियों से। जो कांग्रेस के नेता हैं वो गाय के चारे को लेकर नोकझोंक हुई, हालांकि फिर उस चारे को जो है वो जाने दिया गया। और देखिए किस तरफ से धनंजय जी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कुछ देर पहले आप लोगों ने विरोध किया था, किस बात का विरोध? अरे गौ माता के सेवक है भूपेश बघेल जी। जब मुख्यमंत्री थे तो गौठानों का निर्माण किए थे, गौ सेवा किए थे। आज बंगले में भी दर्जन भर से अधिक उनकी गौ माता है, वो गोवर्धन पूजा यहाँ पे करते हैं। अरे गौ माता का चारा यहाँ पे आ रहा था, ये सीबीआई वालों को शर्म नहीं आती है? गौ माता के चारा को रोकते हैं, गौ विरोधी काम करते हैं। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है इनका काम सिर्फ भूपेश बघेल के चरित्र धूमिल करना है। अगर सीबीआई ईडी में साहस और क्षमता है तो नरेंद्र मोदी से पूछताछ करे। पूरे देश में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, शाह जी से पूछताछ करे। तो महादेव सट्टा ऐप का संरक्षण भाजपा की सरकार है, और लेकिन भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, शाह जी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, इसलिए डराने के इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेता है नरेश गुप्ता, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी की। लिस्ट में बताया गया किस पुलिस के अधिकारियों को कितना पैसा जाता था और कौन पहुंचाता था। अरे नरेश गुप्ता को बताना चाहिए कि ट्रंप ने कहा है, इस देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 182 करोड़ दिए हैं। उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं है? अडानी के ऊपर में 2000 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है, उसका नाम है कि नहीं है? जज के यहाँ करोड़ रुपए मिलते हैं, उसका नाम है कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लिस्ट बनाते हैं ना, ये भाजपा के भ्रष्ट नेताओं को बनाने के लिए बचाते हैं। आप तो जांच कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के घर कब जाएगी सीबीआई और ईडी, उनसे बताना चाहिए। गौतम अडानी घर कब जाएगी सीबीआई, उनको बताना चाहिए। जज को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया, उसको बताना चाहिए। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया नेता हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीस संस्कृति की बात करते हैं, और शाह जी बिहारवाद चला रहे थे, पूरे प्रदेश में थू थू हुआ है। तो एक छत्तीसगढ़िया नेता की चरित्र हनन करने के लिए नितिन नवीन के दबाव में काम किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के दबाव में काम किया जा रहा है। सीबीआई जो बंगले की जांच करी, वो सरकारी बंगला है। यहाँ रमन सिंह को पहले अलॉटमेंट हुआ था, छत में जांच कर, मतलब रमन सिंह के नान का पैसा का यहीं लगा हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई ने छत की भी जांच की और लगभग 4-5 घंटे हो गए हैं। क्या कहेंगे, क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपने राजनीतिक विरोधियों से सीधी लड़ाई नहीं लड़ पाती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस तरीके से दुरुपयोग करने का काम करती है। क्या केंद्र की एजेंसी अभी ईडी आई थी और उसने पूरा जांच करके लेकर के गई है, पूरा भिलाई के घर को खंगाला है? क्या केंद्र की सरकार को अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है कि अब सीबीआई को भेजना पड़ रहा है? हम तो पहले भी कहते थे कि हम सीधी लड़ाई लड़ी भी और जीती भी, जो है पहले भी सीबीआई की जांच से बेदाग हमारे नेता निकल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो है वो बार बार बेनकाब होता रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से एक जमीन से जुड़े हुए किसान के ईडी तो ये कह रही है ना, ईडी भी यही कह रही है, सीबीआई भी ये कह रहा है कि हमें सबूत मिले हैं, उस सबूत के आधार पर जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हुई थी उस पर क्या सबूत मिले? ईडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाती है, एक केवल माहौल बनाने का काम करती है, मशीन नोट गिनने की मशीन लेकर के आती है, जबकि हमारे नेता के द्वारा स्वयं बताया जाता है कि इतना कैश मेरे घर से बरामद हुआ है। जब जो ईडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा नहीं कर पा रही है, उसकी जांच पर क्या भरोसा करोगे? सीबीआई की जांच पर क्या भरोसा करोगे? ये वही सीबीआई है जिसने 8 साल पहले एक झूठे मामले पर इसी व्यक्ति को फंसाने का काम किया।